रामचरितमानस में नर और नारी किसे कहा गया है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। नारी के बारे में रामचरितमानस में बताया गया है कि काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी, तीन महु अति दारुण दुखदम माया रूपी नारी। इतने खड विकार जिसके चित्तवृत्ति में कार्य करते हैं, स्वभाव में है, तो वही जीवात्मा नारी है, माया रूपी नारी। इतना ही को माया कहा गया है। काम मने कामना, काम क्रोध मने क्रोध, आप समझ ही रहे गुस्सा को। लोभ, लालच लोभ जिसको कहा जाता है, और मद मने अहंकार, और मोह, मोह सकल व्याधि के मूल है। ये सब खड विकार जिसके स्वभाव में चित्त में कार्य करते हैं, वही नारी है। अगर एक भी व्याधि जीवित रह जाता है, एक व्याधि बस नर मरे, तो वो नर मर जाता है, वो नारी हो जाता है। आज जिसमें 6 खड विकार ये जीत जाते हैं, तो वो नर हो जाता है। तो नर के बारे में मानस में बताया गया है, सबही नचावस राम गोसाई, नाचस नर मर कटके नाई। कहने का मतलब है कि सब में परमात्मा का अनुभव सूत्र पर नाचने चलने की क्षमता भी नहीं रहता है। जब माइक प्रवृत्ति से आदमी जब जीत कर ऊपर उठता है, तो सबके हृदय में रमने वाले परमात्मा जिसके हृदय से जागृत होकर निर्देशन देने लगता है, तो उस निर्देशन पर अक्षरशः चलने और उस अनुभव पर नाचने की क्षमता नर तन वाले साधक को है। भी जब तक चित्तवृत्ति जिंदा है, खड विकार आप में कार्य करते हैं, तो जीव जगत संस्कारों के अधीन होता है। जैसा जिसमें संस्कार होता है, वैसा उससे करा लेती है, क्योंकि उसी के वशीभूत रहता है। जैसा संस्कार होगा वैसा ही मन में स्फुरण आएगा। तो संतों ने देखा कि सारे बहुआल का केंद्र ये संस्कार है, तो संस्कार को ही काटने के लिए भजन सेवा दान के माध्यम से काटा जाता है। सदाचरण अपनाकर भाव प्रेम के साथ जब हम साधना में प्रवृत्त होते हैं, तो ये कट पाता है। लेकिन हर पुरुष कहते हैं कि हम लोग पुरुष हैं, नारी कहाँ है। लेकिन जितना ये चित्तवृत्ति में खड विकार है, सब वो नारी है। जैसे कि व्यवहारिक में कहा जाता है औरत और मर्द। औरत किसे कहा जाता है? जो औरों में रत हो। अपने पुरुष को रिझाने के लिए 16 श्रृंगार औरत करती है, औरों में रत माने। और इसका और पहलू है कि रात दिन हम दूसरे के ही अच्छा बुरा के ही अनुसरण करते हैं, रात दिन दूसरे के ही निंदा शिकायत अच्छा बुरा सब देखते बतियाते हैं, तो हमारा ही स्वभाव औरत वाला होता है। अब मर्द का मतलब होता है कि मैं को, अपने आप को मर्द माने संशोधन करने लगता है, साफ करने लगता है। अपने आप को साफ कर कर, तो आप कौन हैं?
अष्टावक्र भी जनक से कहे कि तुम्हारा अपना जो है निजी वो दान करो, तो सब कुछ तो दे रहे थे, तन दे रहे थे, पूरा शरीर दे रहे थे, पूरा राजपाट दे रहे थे, फिर भी कहे कि ये तुम्हारा थोड़े है। अगर तन आपका रहता तो कोई वृद्ध नहीं होना चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, फिर भी ना चाहते हुए ये तीनों हो जाता है। हम वृद्ध भी हो जाते हैं, रोगी भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो हम लोग सिद्ध कि इससे क्या सिद्ध होता है? ये हम लोग एक अदृश्य शक्ति के हाथ के खिलौने हैं। तो अदृश्य शक्ति कौन है? वही परमात्मा। तो जब तक हम लोग अपने आप को, मैं को मर्दन, अपने आप को संशोधन साफ करके अपने आप को मिटाना पड़ता है। जिस तरह के कहा भी गया है उर्दू अल्फाज में कि कतरा दरिया में डाला तो फना हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया, अगर खुद ही खुद में गुम हो गया तो खुदा हो गया। जो अपने आप को मिटा देता है, केवल आत्मा ही शेष बच जाता है, वही परमात्मा में स्थिति तत्क्षण प्राप्त हो जाती है। तो जो औरों में रत है उसे औरत कहा जाता है, जो मैं को मर्दन कर दिया वही मर्द है। तो मर्द समाज में शोभता है। तो सबसे बड़ा महापुरुष होते हैं वही इस मानव समाज में शोभते हैं, और उन्हीं से जीव का कल्याण होता है। कल्याण का मार्ग महापुरुषों से सदैव मिलता आया है। पूरा विश्व कोई न कोई महापुरुष का ही अनुयायी है। कोई महात्मा बुद्ध का अनुयायी है, तो कोई मोहम्मद साहब का अनुयायी है, तो कोई ईसा मसीह का अनुयायी है, तो कोई राम कृष्ण शिव का अनुयायी है। माने पूरा विश्व अगर देखा जाए, जैनी लोग महावीर जैन का अनुयायी है, तो सब कोई न कोई महापुरुष का अनुयायी है। और मर्द महापुरुष जो होते हैं वही समाज में शोभते हैं। जीव जो माया में ग्रसित है वही चित्तवृत्ति है, वही नारी है। नर जो 6 खड़ विकार से जो ऊपर उठ चुका, जीत चुका, वो नर है। वैसे तन में नर आयण परमात्मा का आपका हृदय है, परमात्मा का पूर्णतः स्वरूप उनके आपके हृदय में आ जाता है, तो आप नारायण रूप ले लेते हैं। और नारायण के बाद मन चित्त भी जब मर जाता है तो पार ब्रह्म परमेश्वर हो जाते हैं। सब जीवों को कल्याण करने का में क्षमता आ जाती है। आप स्वयं भी तर जाते हैं, दूसरों को भी तारने की क्षमता आ जाती है। उसे कहा जाता है तत्वदर्शी महापुरुष। वही भूसुर है। इस धरती के सूरवीर महापुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष को ही कहा गया है। इसलिए मानस में कहा भी गया है कि प्रथम बंदौ मही सुरचरण। तुलसीदास ने कहा कि सबसे पहले बंदगी नमन किसको करते हैं? तो इस धरती पर जो सूरवीर है, जो कालों का भी काल है, महाकाल है, तत्वदर्शी महापुरुष, उन्हीं से जीव का कल्याण होता है। उनको ही बंदगी नमन करने से जीव का कल्याण होता है। यही नर नारी का यथार्थ मानस में उसका वास्तविक स्वरूप बताया गया है।